नमस्ते मित्रों, मैं आज आपको जो सिखाने वाला हूँ, जो पढ़ाने वाला हूँ, वो है यह किताब है, यह पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है शंका समाधान और यह पुस्तक श्री स्वामी अगड़ानंद जी महाराज की लिखी हुई है और यह पुस्तक बहुत ही शानदार पुस्तक है। मैं अगले कुछ वीडियोज़ इस पुस्तक पर बनाऊंगा। इस पुस्तक में हमने सबसे पहले जो चयन किया है वो डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, उनको सॉल्व करूंगा मैं, जो कि महाराज जी ने जो सिखाया है उन डाउट्स के आधार पर उन्होंने जो लॉजिक्स बताए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज हम जिसको शेयर करने वाले हैं आपके साथ में वह है कि भजन किसका करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा देवी देवता हैं। ये कहा जाता है कि 33,000 करोड़ देवी देवताएं हैं। कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो कोई हनुमान जी को सुमरण करता है, कोई दुर्गा माँ को सुमरण करता है, कोई राम जी को सुमरण करता है, कोई कृष्ण जी को सुमरण करता है, कोई इंद्र देवता को सुमरण करता है, कोई ब्रह्मा जी को सुमरण करता है, कोई किसी को करता है, कोई किसी को करता है। यदि मान लो अंतिम समय आए आदमी का, तब भी उससे यदि उसके परिवार वाले कहते हैं कि आप भगवान का सुमरण तो कर लीजिए, अब अंतिम समय चल रहा है आपका, तब भी वो कंफ्यूज ही रहता है कि अब किसका करें किसका नहीं करें। यदि एक ही परिवार देख ले अपन, तो एक परिवार में उसका पिता हनुमान जी की पूजा कर रहा है, बच्चा ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा है, कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। मतलब आपका ध्येय निश्चित नहीं है, आप अपने आप में श्रद्धा नहीं है। आपको जब तक श्रद्धा नहीं आएगी तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जैसे यह कहा जाता है ना, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। तो इसी प्रकार की दुआ जैसा ही काम हो जाएगा आप लोगों के साथ में या किसी के भी साथ में। तो जैसे मान लो कि एक समुद्र को आप पार करना है, समुद्र को आपको पार करना है, तो समुद्र को पार करने के लिए मान लो छोटी कागज की बंडल का सहारा ले लें आप, तो आप तैर तो जाएंगे, शुरुआत तो कर देंगे, लेकिन आप अंदर जाकर के भंवर में जाकर के गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ सक्षम ही नहीं है उस चीज़ का अपन क्यों सहारा लें। जो देवता दूसरों का सहारा लेते हैं, हम देवताओं के पास जाते हैं, देवता स्वयं अपने लिए भगवान कृष्ण के पास या भगवान के पास स्वयं जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि किसके पास जाना चाहिए या किसका सुमिरन करना चाहिए। तो हमारे जो एक धर्म ग्रंथ है उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता पुराण। उसमें हमारा है भागवत गीता, गीता जी, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को सुनाया है। उसमें एक बात कही गई है कि आप केवल 2 अक्षर का कोई भी नाम ले लीजिए, कोई भी, चाहे वो राम का हो, ओम का हो, वो कोई भी नाम हो, आप उसका सुमिरन करेंगे। यही एकमात्र तरीका है डायरेक्ट लिंक वाला। नहीं तो आप क्या करते हैं अभी वर्तमान परिस्थितियों में, आप इनडायरेक्ट अप्रोच अपना रहे हैं। मान लो आप लोग जैसे ऑफिस में किसी काम कराने जाना है, आपको किसी भी ऑफिस में जाना है, आपको जिला पंचायत ऑफिस में जाना है, जनपद ऑफिस में जाना है, तहसीलदार कार्यालय में जाना है, तो आप क्या करते हो, पहले एक बाबू से मिलोगे, बाबू आपको कुछ उलझा देगा, पटवारी कुछ उलझा देगा, आपको आरआई कुछ उलझा देगा। यदि आप डायरेक्ट आप तहसीलदार के पास चले जाए या डायरेक्ट आप सीयू जनपद पंचायत के पास चले जाए, तो आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुरंत ही आ जाएगा, क्योंकि वो बाबू भी तो अंत में उसी सीयू जनपद पंचायत के पास जाएगा या वो बाबू तहसीलदार के पास जाएगा। इसलिए यदि अपन डायरेक्ट अप्रोच करें तो वो बहुत बेटर है। तो डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए ही कहा गया है। और यदि आप लोग जैसे अब कोई कहेगा कि हम लोग यदि इनडायरेक्ट पूजा कर रहे हैं तो क्या बुराई है, क्या बुराई है। मान लो हमने एक देवता की पूजा की और हमें कुछ लाभ मिला, तो हम तो उसकी पूजा करना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन आपको लाभ होगा वो बहुत सीमित मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वर्तमान परिस्थिति में इस प्रकार से देखा जाए कि आप एक तहसीलदार कार्यालय में गए किस चीज़ के लिए, बंटवारे के लिए या किसी भी प्रकरण में गए, तो आप जब बाबू के पास जाएंगे तो बाबू आपको 2 दिन लगा सकता है, 3 दिन लगा सकता है, 4 दिन लगा सकता है।
आप तहसीलदार के पास डायरेक्ट चले जाएंगे तो वही बाबू जब तहसीलदार साहब तक आएगा तो वो डायरेक्ट आपकी लिंक जुड़ जाएगी। तो डायरेक्ट लिंक में आपको बहुत फायदे हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं और डायरेक्टली आप उसमें से तर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है अपनी गीता में ही कि आप तो गीता में ही नहीं, ये आप देखें ना तो हर धर्म की यही बात है, हर धर्म में यही है। जैसे बौद्ध भगवान कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, भगवान राम कहते हैं भगति मोरे, मुझे ही भजो, मुझे ही भजो। जैन धर्म कहता है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राण मोक्ष मार्गम, तीर्थंकरों का दर्शन कहता है उनका बताया ज्ञान और उनकी तरह चरित्र निर्माण मोक्ष का साधन है। इसी प्रकार से ईसा मसीह जी कहते हैं संसार के भार से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्वास दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसी प्रकार से पूज्य महाराज जी कहते थे हो हम भगवान के दूत हैं, हमसे मिले बिना कोई भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लोग आए वो कौन हैं, वो केवल तत्वदर्शी हैं, वो तत्वदर्शी हैं, वो ईश्वर के समान हो चुके हैं, उन्होंने वो चीज़ें विद्याएं ले ली हैं। इसलिए आप सभी से मेरा एक ही विनम्र अनुरोध है कि आप सभी इस बात में कभी भी दिमाग में डाउट न लाएं कि हम किसका भजन करें। भजन करने के लिए महाराज जी श्री स्वामी अगड़ानंद जी महाराज जी का स्पष्ट कहना है, भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट कहना है कि आप डायरेक्ट लिंक को खोजिए, आप डायरेक्ट भगवान के पास जाइए। आप भगवान क्या है, भगवान के पास डायरेक्ट जाइए। मतलब कोई भी दो अक्षर का नाम ले लीजिए, आप ईश्वर राम ले लीजिए, आप ओम ले लीजिए, सतनाम ले लीजिए, ओंकार ले लीजिए, आप अल्लाह ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, उसी का भजन करिए और डायरेक्ट अपने आप से ईश्वर से मिलने की कोशिश करिए। और ये जो भगवान होता है वो क्या होता है, जो आपके ईश्वर है, अंदर दिल है, दिल में आपका जो एक चेतना है, वो जब चेतना इतनी विकसित हो जाए कि वो सच्चिदानंद हो जाए, सच्चिदानंद हो जाए वो चेतना, तो फिर वही परमात्मा हो जाएगी, वही परमात्मा से वहीं आपका मिलन हो जाएगा। अतः सभी दर्शक भाइयों को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।